धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, क्या कहना? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से क्या होगा? मोदी योगी और अमित शाह तो सबसे पहले जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कानून मंत्री है, उन्होंने स्टूडेंट के ऊपर लाठियां चलवाई है, हम इतने लोग घायल हुए किस बात के? पहले से मोदी जी कहते कि सुनो भाइयों बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, उन्होंने भाई बहनों करना छोड़ दिया, गाइस को लेकर एक टॉपिक चला देते हैं। भाइयों बहनों टांगे मोदी जी के। और मोदी जी ने हमेशा विदेश की यात्रा की है, कभी भारत की यात्रा की है कि कौन भूखा मर रहा है, कौन गरीब है, कौन विकलांग है, कौन विकलांग रोड पे जा रहे हैं ऐसे भीख मांग रहा है। हम सारे विकलांगों को भीख मांगने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। दिल्ली जो बीजेपी की सरकार है उनने विकलांगों के बूट बंद कर दिए, हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे है? और मेरे पापा लेबर का काम करते हैं, मैंने डीएलएड का एग्जाम दिया, उसमें मेरा वो नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन हो कर दिया, मैंने एग्जाम दे दिया। उन्होंने बोला कि पहले आप पार्टिसिपेट करो उसमें, काउंसलिंग में, उसकी फीस 1000 रुपए। तो हैंडीकैप की भी वही लग रही है, हम 500 रुपए पापा कमाते कहाँ से लेके आएंगे? हैंडीकैप की तो फ्री होने चाहिए, वो तो काम नहीं कर सकते, वो तो 1000 उसको पैसे नहीं देना चाहिए, कम से कम एजुकेशन तो फ्री होनी चाहिए, जो कि इंसान अगर पढ़ना चाहे हैंडीकैप बच्चा तो वह अच्छे से पढ़ सके है। ये क्या बात है? और मेरे पास पूरे रिकॉर्ड रखे हुए, मेरे पापा का हाथ टूट गया, मैं दिखा सकता हूँ, पूरे प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं भाई, मैं पूरे प्रूफ दिखाता हूँ भाई, वीडियो दिखा, इधर दिखा, मैं पूरे प्रूफ दिखा सकता हूँ आपको भाई। ये देखो, मेरे राशन कार्ड 2 साल हो गए, उसके लिए अप्लाई किया था है, वो राशन कार्ड नहीं बन सका अभी तक मेरा। हमारा क्या होगा? ये मेरा डीएलएड का एग्जाम था, उनके अधिकारी ने बोल दिया कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो हैंडीकैप का। ये यहाँ पर लिखा भी होगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, पूरा सारा कुछ मैंने लिखा हुआ था, वो भी फॉर्म डाले थे, तभी मेरा एडमिशन नहीं हुआ। यूटी दिया, अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी सीएस पोर्टल पे। ऐसा लग रहा है कि इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सका, पूरी सबको पूरी सरकार हटनी चाहिए, ये साफ बात है। और मैं पूरे सारे रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, मेरे पास सारे रिकॉर्ड है मैं। और ये देखो भाई, ये देखो यहाँ पर लिखी हुई है 1 तारीख 12 महीना 2024 से राशन कार्ड अप्लाई कर रखा है, और अभी तक राशन कार्ड नहीं बना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभी खुद ही 2-3 महीने पहले ऐलान किया था कि दिल्ली के सबके गरीब परिवारों की राशन। 20 से 25 दिन हो गया, क्या रेखा यहाँ पे रेखा गुप्ता जो आई थी क्या? कुछ नहीं आई यहाँ पर, कुछ नहीं आई। अगर यहाँ पर आती तो जनता को खुद पता होता। मैं तो यहाँ पर आज आया हूँ, बड़ी मुश्किल से आया हूँ मैं। ऐसा लग रहा है बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनको सबको इस्तीफा देना चाहिए, सारे झूठ बोलते हैं। उन्होंने बोला कि इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो, गरीब लोगों ने जाकर के एसडीएम ऑफिस गए, उसकी फीस कटवाई 100-200 रुपए की, और इनकम सर्टिफिकेट बन गया। अब राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑफिस गया था मैं आज भी राशन दफ्तर, तो वहाँ पर अधिकारी लोगों ने बोल दिया कि राशन कार्ड का काम बंद हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, राशन कार्ड 5000 पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके नहीं बनने, तेरे क्या बनेंगे। एफएसओ जो वहाँ के विधायक है, उन्होंने एफएसओ साहब को लिख के दिया, एफएसओ साहब ये लिखा हुआ सारा कुछ। एफएसओ साहब ने बोल दिया कि हमारे हाथ में नहीं है राशन कार्ड बनाना, मुख्यमंत्री के पास जाओ। और मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऑफिस भी गया था, ये देखो खुद हैंडीकैप होके मेरे सारे प्रूफ है भाई। ये देखो चीफ मिनिस्टर इनके हाउस गया था मैं, ये देखो, तो वहाँ पर मेरे को एंट्री दे दी, मेरे पास कोई कुछ नहीं था ना, तो मैं खुद चल नहीं पाता, इतनी मुश्किल से गया था। जब मेरे पापा का हाथ टूट गया, मैं इस वजह से गया था कि पापा का इलाज हो जाए, और मैं गया था कि राशन कार्ड बन जाए और जो कि हम लोग खाना पीना खा सके। ये देख सकते हो आप खुद ही, लोगों को वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई, उनके अधिकारी ने बोल दिया रेखा गुप्ता यहाँ पर नहीं है। वो अपने तो हमने गरीबों को इतना सरकार, जिसने कोई सरकार ने नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, ये बस झूठ बोलती है सरकार, कुछ नहीं कर रहा। सरकार के पूरे झूठ बोलते हैं सारे के सारे। मैं झूठ दिखा तो रहा हूँ आपको, सारे प्रूफ दिखा रहा हूँ, कोई झूठ बोल रहा हूँ। ये रहा मेरा हैंडीकैप सर्टिफिकेट,
है भाई, क्या क्या किया हैंडीकैप के लिए? जो बूट मिलते थे वो भी बंद कर दिए है, सरकार ने सारा कुछ बंद कर दिया। और मेरी सबसे बड़ी दुख भरी कहानी है कि मेरी मम्मी 6 साल हो गए, मेरी मम्मी का हार्ट की पेशेंट है, उनका इलाज नहीं होना ढंग से, उनका हार्ट नहीं पड़ रहा। डॉक्टर बोल देते कि हार्ट 1 करोड़ का आएगा, है इतने पैसे कहाँ से आएंगे, हमारी माँ मर जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। ऐसे क्या फायदा, मेरी मम्मी जिंदा है बस बेहोश रहती है। तो और मेरी मम्मी को दौरे भी पड़ते हैं, बीपी डाउन हो जाता है, कुछ काम नहीं करती। बहन है वो स्कूल चली जाती थी जब हम लोग भूखे रहते थे। तो क्या सरकार मदद कर रही है? मैं छत पे सोता हूँ रोज डेली, क्या सरकार मदद कर रही है? हमारी कुछ नहीं मदद कर रही है। मैं यहाँ पर बड़ी मुश्किल से आया हूँ, पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट है और मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, बस मेरी एडमिशन की फीस माफ होनी चाहिए। मैं किसी को उल्टा नहीं बोलना चाहता, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि सरकार अगर कुछ काम ना करे तो झूठ तो ना बोले कम से कम। ये मेरा हैंडीकैप सर्टिफिकेट और मैंने पेंशन के लिए अप्लाई किया तो मेरी वहाँ पर मेरा नाम गलत हो रखा था, तो उनके अधिकारियों ने मेरी पेंशन रिजेक्ट कर दी है, एक भी बार पेंशन नहीं आई। और वहाँ पर कोई कोई लोग बोलते कि भाई तेरे को पेंशन मिलती है, ये मिलता है, और आपको क्या जरूरत है इधर से उधर घूमने की? मेरे को कुछ नहीं मिलता, मैं यहाँ पर मजबूर हो के आया हूँ। तो पूरे 1 साल हो गए गर्मी में सोते हुए, मेरे को बिगर पंखे के घर पे आके हालात देख सकते हो आप मेरे। तो देख सकते किस तरीके से जो सरकार इतने अत्याचार गरीबों को कर रही है ना, वो कोई सरकार नहीं कर सकती। एक छात्र हमारे साथ तो था, उसने बताया अपनी गतिविधि किस तरीके से वो पढ़ना चाहता है, सरकार उसे दबाना चाहती है। आखिरकार अपने बच्चों को सरकार क्यों विदेश भेजती है? सारे जो सिस्टम है वो सब कुछ पढ़ाई है, सब कुछ तो यहाँ पे, लेकिन अपने बच्चों को बाहर क्यों भेजती है? एक बड़ा सवाल तो यही बनता है, क्यों अपने बच्चों को बाहर विदेश पढ़ाती है, क्यों पढ़ाती है आखिरकार ये क्यों? क्योंकि यहाँ का सिस्टम एकदम गलत है, बीजेपी का पूरा सिस्टम गलत। हम नहीं कह रहे इस बात को, यहाँ के जो तमाम यहाँ के हजारों लोग कह रहे इस बात को, छात्र कह रहे इस बात को, हम नहीं कह रहे, मीडिया सोशल मीडिया हम नहीं कह रहे, लेकिन जो छात्र है वो कह रहे हैं। क्योंकि आज यहाँ की बात की जाए, रेखा गुप्ता एक दिन भी यहाँ पे नहीं आई है, लोगों के बच्चों का अपना हाल पूछे। आखिरकार रेखा गुप्ता के भी तो बच्चे होंगे, रेखा गुप्ता के बच्चे होंगे, लेकिन क्यों नहीं यहाँ पे आई? क्या अपने बच्चों वोट मांगने तो सब पहुंच जाती है, लेकिन जब वक्त आती है मुर्दों उनके साथ खड़े होने की तो पीछे दुम लगा के भाग जाती है। आखिरकार मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर ये सिस्टम ही अच्छा होता तो अपने बच्चों को बाहर नहीं पढ़ाती। कैमरा नीतीश कुमार के साथ आकाश कुमार, दिल्ली जंतर मंतर। रेखा गुप्ता घर में शांत बैठी है, बच्चों पे लाठियां पड़ी। दिल्ली की सीएम है ना, वो दिल्ली की जमीन पे इतना कुछ हो गया, उनकी तरफ से एक ट्वीट नहीं आया, कुछ नहीं आया। उनकी अपनी औलाद नहीं है रेखा गुप्ता की, इंसान नहीं है वो, मां नहीं है किसी की। एक माँ के दिल में कितना दर्द हो जाता है किसी और के बच्चे को पिटता हुआ देखे तो क्या लग रहा है, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? और आपकी मांगे क्या है? भाई ऐसे में ये है कि बैन आरएसएस एंड रिजाइन बीजेपी, पूरी बीजेपी को री इलेक्शन कराओ। हर एक स्टेट में री इलेक्शन होना चाहिए। हमारे को एक लॉ चाहिए जिससे हम अपना वोट वापसी ले सके। मैंने खुद 2014 में नरेंद्र मोदी को वोट दिया था, मोडिफाइड इंडिया नाम से पेज बनाया था उसके सपोर्ट में, मगर मैं आज के टाइम पे उतना रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने गलत आदमी को दे दिया। इसलिए हम वी नीड रिफॉर्म्स इन द इलेक्शन, इन द वोटिंग पोल, जिसमें हमें वोट वापसी का एक प्रोविजन चाहिए। तो अब ये सवाल तो ये था कि छात्रों को लेकर हो गया, ठीक है। अब आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि अब आपकी मांगे यही है कि सरकार होना चाहिए आपको, जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया है उनकी जगह पर किसको होना चाहिए? ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं नहीं चाहता कि बीजेपी में से कोई भी आए, बट वो आई डोंट थिंक आई हैव अ कंट्रोल ओवर दैट। वो जो भी गवर्नमेंट चाहेगी, अगर वो अपनी भलाई चाहती है तो एक अच्छा मिनिस्टर दे, जो वेल नोन बंदा हो, जिसको अपने काम के लिए जाना जाता हो। नॉट लाइक के गडकरी जो अपने काम के लिए जाना जाता है, स्पेस टेक्नोलॉजी के रोड बना दिए और सबकी गाड़ियों की ऐसी तैसी करती नेशन वाइड। सो मेरे पास कोई ऐसा सजेशन नहीं है, बट आई एम होपिंग कि बीजेपी गवर्नमेंट कोई अच्छा एक नेता एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए लेके आए। अभिजीत या फिर सोनम जी को, क्या दोनों में से एक को चुना जाए तो कैसा रहेगा? यार देखो, अगर उन्होंने बदनाम दिया है, 20 से 25 दिन उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया,
किसके लिए छोड़ा, उनके खुद के बच्चे नहीं थे, लेकिन आप लोगों के हक के लिए उन्होंने 20 से 25 दिन लगातार कंटिन्यू उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो धूप और प्यास सब जगह से खड़े थे। क्या लगा उनको करना चाहिए? आपने खुद ही पॉइंट दिया है मेरे को कि सोनम वांगचुक हमारे लिए खड़े थे, अपने लिए नहीं खड़े थे। अगर सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर की सीट मिलती है तो वो एक तरीके से पॉलिटिसाइज इशू होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बीजेपी के मिनिस्टर थे, रह चुके हैं, राइट। अभिजीत टिपके आई डोंट थिंक कि उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है अभिजीत टिपके को। सो शशि थरूर आई थिंक एक बहुत अच्छा कैंडिडेट हो सकता है एजुकेशन मिनिस्टर के लिए, कभी अगर आगे जाके गवर्नमेंट में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी का कोई आदमी नहीं होना चाहिए? कहने का मतलब ये है। सिर्फ मुझे नहीं लग रहा, आप आसपास देखो यार, जो जो नारे लग रहे हैं ना, किसी को बीजेपी नहीं चाहिए, किसी को आरएसएस नहीं चाहिए। मतलब बीजेपी ने आपको तो वोट दिया था? मैंने बीजेपी को वोट दिया था, नाउ आई रिग्रेट इट ना, वही तो। और सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे इतने लोग हैं जो जिन्होंने 2014 में बीजेपी को वोट दिया है, नाउ दे रिग्रेट इट, अब वो आ रहे हैं अपने हक के लिए लड़ने। अब क्या लग रहा है, आप में से कोई छात्रों में से एक को चुना जाए और उसको ही बना दिया तो कैसा रहेगा? ये तो मजाक होगा यार, ये तो पॉलिटिक्स के साथ मजाक होगा। तो क्या होना किसी स्टूडेंट को आप एजुकेशन मिनिस्टर कैसे बना सकते क्या हैं? गारंटी है और कोई आएगा दूसरा, हाँ। जो धर्मेंद्र प्रधान की जगह दूसरा कोई आएगा, क्या वो ऐसा नहीं करेगा? अगर इन्हें दोबारा एक और बड़ी नेशनल लेवल की प्रोटेस्ट नहीं चाहिए तो इस बार ये अच्छा कोई मिनिस्टर भेजेंगे, अदरवाइज इन्होंने देख लिया जैन जी से फट चुकी है फ्रेंड्स। तो दिन में 2 रीलें आ गई हैं मोदी जी के, तो उनको पता है जैन जी का कितना प्रेशर है। मोदी जी कभी इंस्टाग्राम पे इस तरीके से थैंक्स नहीं कहते थे। एग्जैक्टली। तो आज वो डर गए कि छात्रों से कि आज जो छात्र क्या से क्या कर सकते हैं। देश के युवा से हर कोई डरता है। उन्होंने पॉइंट कहा था, कुछ बीजेपी नेताओं ने बोला था कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता, फिर आज क्यों इस्तीफा दे दिया, इसमें क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ईगो टूट गई ना इनकी, बहुत बड़ी ईगो थी भारत जनता पार्टी की सरकार की, आज इनकी ईगो टूट गई, क्योंकि इनको और कोई रास्ता नहीं मिला भागने का। अगर उनको कोई रास्ता नहीं मिला तो एक ही ऑप्शन दिखा कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन देने के अलावा उनके पास कोई और नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पता था आज सैटरडे है, आज नहीं दिया कल संडे वाले दिन पूरा दिल्ली जाम हो जाता। इन्हें अच्छे से पता था दिल्ली पुलिस हक्का वक्का हो रखी है इस टाइम पर, और भारतीय जनता पार्टी भी हक्का वक्का हो रखी है। दे हैव नो अदर ऑप्शन। अगर वो दोबारा एक और प्रोटेस्ट नहीं चाहते नेशनल लेवल की, तो उनको अच्छा एक मिनिस्टर देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो हम फिर यहाँ दोबारा आएंगे, मैं खुद पर्सनली आऊंगा। अब क्या लग रहा है, ये कब तक इनकी जो चीजें हैं, जो अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब जो 2 बातें है कि अरे जो बच्चों पे जो मुकदमा लिखे गए हैं, एक वो, और दूसरा जो बच्चे ऐसा खत्म हो चुके हैं उनके खाते में 1-1 करोड़ रुपए जाने का, तो क्या कब तक नहीं डाल सकेगी सरकार, कब तक आपका ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? देखो, डरने का तो आज टिपके ने सबको बोल दिया कि चले जाओ, बट आई डोंट थिंक कि जा रहे हैं यहाँ से लोग। दिल्ली सरकार ने भी 6 बजे तक का टाइम दिया था, अभी टाइम हो गया रात के 10 बज गए, कोई नहीं गया यहाँ से। तो डरना तो चलता रहेगा जब तक हमें बच्चों को प्रॉपरली पैसे नहीं मिल जाएंगे। आई होप चलता रहे। बाकी यार मैं इंडिविजुअली कह सकता हूँ, पब्लिक की तरफ से नहीं कह सकता। मेरे जो पर्सनल व्यूज है मैं वो बता रहा हूँ आपको। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि बीजेपी ने अपना कोई खास आदमी चुन लिया, वो आप लोगों को पसंद नहीं है, और उससे लेकर आप फिर उस द्वारा इस तरीके का प्रोडक्शन करोगे, तो क्या लग रहा है कि इससे पहले क्या जब तक आप आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं, लगता कि आपका टिकना सही है या फिर जाना सही है? देखो, बात यहाँ पे पसंद नापसंद की नहीं है, बात यहाँ पर है अच्छा काम करने की। आजकल जो नेता बने हैं सब और मुकदमे हैं। बिल्कुल सही बात है। रेप से लेकर हर चीज से लेकर वो, तो क्या लग रहा है आपको ऐसे नेताओं की जरूरत है? इसीलिए तो मैंने बोला था कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी से कोई भी मिनिस्टर नहीं चाहिए एजुकेशन के लिए। अगर एक ऐसा प्रोविजन बन पाए कि कोई एक आदमी बिना पार्टी के एजुकेशन मिनिस्टर का रोल संभाल पाए, उससे अच्छा क्या होगा। बट ये बातें सिर्फ मैं और आप बोल सकते हैं, ये लोग अलाउ नहीं करेंगे। हम सजेस्ट कर सकते हैं, बट इतने अच्छे सजेशन ये लोग मानेंगे नहीं। क्या लग रहा है बीजेपी को इस तरीके से इन्हें हटाना चाहिए? बीजेपी की जो बीजेपी पद है वो हटाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सरकार में ही ऐसा हो रहा है और 10 सरकार में तो नहीं होता। 2014 से पहले सब सही चल रहा था ना। 2014 के बाद हिंदू खतरे में आए ना, हिंदू मुसलमान 2014 के बाद ही हुआ ना। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि 2014 में जो आया है, जो बीमारी देश में आई है, उस बीमारी को भगाने के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं हमारे पास, इफ वी वांट अ बेटर फ्यूचर। और अगर हमें एज अ कम्युनिटी, आप देखो पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है इस वक्त आपको, अगर आपको, हाँ वही मोदी जी लेके आए थे। मजाक कर रहा हूँ, मोदी जी नहीं लेके आए थे कोरोना, आई एम जस्ट किडिंग। क्या कह रहा था मैं?
हाँ, पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है इस वक्त आपको यहाँ पर। यू कैन सी छोटे छोटे बच्चे ये तो एक खुशी की लहर, एक आम इंसान की तरह की नॉर्मली खुशी है। इस्तीफा जब खुशी जब होनी होनी चाहिए, या तो कांग्रेस को इस्तीफा देना चाहिए भाई, यहाँ से जाना नहीं है इनके। कांग्रेस नहीं बाबू, कांग्रेस ने बीजेपी के पूरे सदस्य को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी सरकार की जितनी भी सरकार है वो सारे के सारे मिनिस्टर है, वो झूठ बोलते हैं। पहली बात तो मैं आया हूँ अपन बिहार सुल्तानपुरी से। तो जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, क्या कहना? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से क्या होगा? मोदी योगी और अमित शाह तो सबसे पहले जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कानून मंत्री है, उन्होंने स्टूडेंट के ऊपर लाठियां चलवाई है, हम इतने लोग घायल हुए किस बात के? पहले ऐसे मोदी जी कहते हैं कि सुनो भाइयों बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ। भाई बहनों करना छोड़ दिया, गाइस को लेकर टॉपिक चला देते हैं। भाइयों बहनों टांगे मोदी जी के, और मोदी जी ने हमेशा विदेश की यात्रा की है, कभी भारत की यात्रा की है कि कौन भूखा मर रहा है, कौन गरीब है, कौन विकलांग है, कौन विकलांग रोड पे जा रहे हैं ऐसे भीख मांग रहा है। हम सारे विकलांगों को भीख मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दिल्ली जो बीजेपी की सरकार है उनने विकलांगों के बूट बंद कर दिए, हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे है? और मेरे पापा लेबर का काम करते हैं, मैंने डीएलएड का एग्जाम दिया, उसमें मेरा वो नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन कर दिया, मैंने एग्जाम दे दिया। उन्होंने बोला कि पहले आप पार्टिसिपेट करो उसमें, काउंसलिंग में, उसकी फीस 1000 रुपए। तो हैंडीकैप की भी वही लग रही है, हम 500 रुपए पापा कमाते कहाँ से लेके आएंगे? हैंडीकैप की तो फ्री होने चाहिए, वो तो काम नहीं कर सकते, वो तो 1000 रुपए, उसको पैसे नहीं देना चाहिए, कम से कम एजुकेशन तो फ्री होनी चाहिए, जो कि इंसान अगर पढ़ना चाहे हैंडीकैप बच्चा तो वह अच्छे से पढ़ सके। है ये क्या बात है? और मेरे पास पूरे रिकॉर्ड रखे हुए, मेरे पापा का हाथ टूट गया, मैं दिखा सकता हूँ, पूरे प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं भाई, मैं पूरे प्रूफ दिखा रहा हूँ भाई, वीडियो दिखा, इधर दिखा, मैं पूरे प्रूफ दिखा सकता हूँ आपको भाई लोग। ये देखो, मेरे राशन कार्ड 2 साल हो गए, उसके लिए अप्लाई किया था, है वो राशन कार्ड नहीं बन सका अभी तक मेरा। हमारा क्या होगा? ये मेरा डीएलएड का एग्जाम था, उनके अधिकारी ने बोल दिया कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो हैंडीकैप का। ये यहाँ पर लिखा भी होगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, पूरा सारा कुछ मैंने लिखा हुआ था, वो भी फॉर्म डाले थे, तभी मेरा एडमिशन नहीं हुआ। सीयूटी दिया, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी सीएस पोर्टल पे। ऐसा लग रहा है कि इस्तीफा ये देने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सका, पूरी सबको पूरी सरकार हटनी चाहिए, ये साफ बात है। और मैं पूरे सारे रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, मेरे पास सारे रिकॉर्ड है मैं। और ये देखो भाई, ये देखो यहाँ पर लिखी हुई है 1 तारीख 12 महीना 2024 से राशन कार्ड अप्लाई कर रखा है, और अभी तक राशन कार्ड नहीं बना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभी खुद ही 2-3 महीने पहले ऐलान किया था कि दिल्ली के सबके गरीब परिवारों के राशन। 20 से 25 दिन हो गया, क्या रेखा यहाँ पे रेखा गुप्ता जो आई थी, क्या कुछ नहीं आई यहाँ पर, वो कुछ नहीं आई। अगर यहाँ पर आती तो जनता को खुद पता होता। मैं तो यहाँ पर आज आया हूँ, बड़ी मुश्किल से आया हूँ मैं। ऐसा लग रहा है बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनको सबको इस्तीफा देना चाहिए, सारे झूठ बोलते हैं। उन्होंने बोला कि इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो, गरीब लोगों ने जाकर के एसडीएम ऑफिस गए, उसकी फीस कटवाई 100-200 रुपए की, और इनकम सर्टिफिकेट बन गया। अब राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑफिस गया था मैं आज भी राशन दफ्तर, तो वहाँ पर अधिकारी लोगों ने बोल दिया कि राशन कार्ड का काम बंद हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, राशन कार्ड 5000 पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके नहीं बनने, तेरे क्या बनेंगे। एफएसओ जो वहाँ के विधायक है, उन्होंने एफएसओ साहब को लिख के दिया, एफएसओ साहब ये लिखा हुआ सारा कुछ। एफएसओ साहब ने बोल दिया कि हमारे हाथ में नहीं है राशन कार्ड बनाना, मुख्यमंत्री के पास जाओ। और मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऑफिस भी गया था, ये देखो खुद हैंडीकैप होके, मेरे सारे प्रूफ है भाई। ये देखो चीफ मिनिस्टर इनके हाउस गया था मैं, ये देखो।
तो वहाँ पर मेरे को एंट्री दे दी। मेरे पास कोई कुछ नहीं था, ना तो मैं खुद चल नहीं पाता, इतनी मुश्किल से गया था। जब मेरे पापा का हाथ टूट गया, मैं इस वजह से गया था कि पापा का इलाज हो जाए, और मैं गया था कि राशन कार्ड बन जाए और जो कि हम लोग खाना पीना खा सके। ये देख सकते हो आप खुद ही, लोगों को वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके अधिकारी ने बोल दिया रेखा गुप्ता यहाँ पर नहीं है, वो अपने तो हमने गरीबों के लिए इतना क्या, इतना सरकार जिसने कोई सरकार ने नहीं किया है। कुछ नहीं किया। ये बस झूठ बोलती है सरकार, कुछ नहीं कर रहा। सरकार के पूरे झूठ बोलते हैं सारे के सारे। मैं झूठ दिखा तो रहा हूँ आपको, सारे प्रूफ दिखा रहा हूँ, कोई झूठ बोल रहा हूँ। ये रहा मेरा हैंडीकैप सर्टिफिकेट है भाई। क्या क्या किया हैंडीकैप के लिए? जो बूट मिलते थे वो भी बंद कर दिए है, सरकार ने सारा कुछ बंद कर दिया। और मेरी सबसे बड़ी दुख भरी कहानी है कि मेरी मम्मी 6 साल हो गए, मेरी मम्मी के हार्ट की पेशेंट है, उनका इलाज नहीं हो रहा ढंग से, उनका हार्ट नहीं पड़ रहा। डॉक्टर बोल देते कि हार्ट 1 करोड़ का आएगा, है इतने पैसे कहाँ से आएंगे, हमारी माँ मर जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। ऐसे क्या फायदा? मेरी मम्मी जिंदा है, बस बेहोश रहती है। तो और मेरी मम्मी को दौरे भी पड़ते हैं, बीपी डाउन हो जाता है, कुछ काम नहीं करती। बहन है वो स्कूल चली जाती थी जब हम लोग भूखे रहते थे। तो क्या सरकार मदद कर रही है? मैं छत पे सोता हूँ रोज डेली, क्या सरकार मदद कर रही है? हमारी कुछ नहीं मदद कर रही है। मैं यहाँ पर बड़ी मुश्किल से आया हूँ, पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट है और मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, बस मेरी एडमिशन की फीस माफ होनी चाहिए। मैं किसी को उल्टा नहीं बोलना चाहता, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि सरकार अगर कुछ काम ना करे तो झूठ तो ना बोले कम से कम। ये मेरा हैंडीकैप सर्टिफिकेट और मैंने पेंशन के लिए अप्लाई किया, तो मेरी वहाँ पर मेरा नाम गलत हो रखा था, तो उनके अधिकारियों ने मेरी पेंशन रिजेक्ट कर दी है, एक भी बार पेंशन नहीं आई। और वहाँ पर कोई कोई लोग बोलते कि भाई तेरे को पेंशन मिलती है, ये मिलता है, आपको क्या जरूरत है इधर से उधर घूमने की? मेरे को कुछ नहीं मिलता, मैं यहाँ पर मजबूर हो क्या आया हूँ। पूरे 1 साल हो गए गर्मी में सोते हुए, मेरे को बिगर पंखे के घर पे आके हालात देख सकते हो आप मेरे। तो देख सकते किस तरीके से जो सरकार इतने अत्याचार गरीबों को कर रही है, वो कोई सरकार नहीं कर सकती। एक छात्र हमारे साथ तो था, उसने बताया अपनी अतिविधि किस तरीके से वो पढ़ना चाहता है और सरकार उसे दबाना चाहती है। आखिरकार अपने बच्चों को सरकार क्यों विदेश भेजती है? सारे जो सिस्टम है वो सब कुछ पढ़ाई है, सब कुछ तो यहाँ पे है, लेकिन अपने बच्चों को क्यों, अपने बच्चों को बाहर क्यों भेजती है? एक बड़ा सवाल तो यही बनता है, क्यों अपने बच्चों को बाहर विदेश पढ़ाती है, क्यों पढ़ाती है? आखिरकार ये क्यों? क्योंकि यहाँ का सिस्टम एकदम गलत है, बीजेपी का पूरा सिस्टम गलत। हम नहीं कह रहे इस बात को, यहाँ के जो तमाम यहाँ के हजारों लोग कह रहे इस बात को, छात्र कह रहे इस बात को, हम नहीं कह रहे, मीडिया सोशल मीडिया हम नहीं कह रहे, लेकिन जो छात्र है वो कह रहे हैं। क्योंकि आज यहाँ की बात की जाए, रेखा गुप्ता एक दिन भी यहाँ पे नहीं आए, लोगों के बच्चों का अपना हाल पूछे। आखिरकार रेखा गुप्ता के भी तो बच्चे होंगे, रेखा गुप्ता के बच्चे होंगे, लेकिन क्यों नहीं यहाँ पे आए? क्या अपने बच्चों वोट मांगने तो सब पहुंच जाती है, लेकिन जब वक्त आती है मुर्दों उनके साथ खड़े होने की, तो पीछे दुम लगा के भाग जाती हैं। आखिरकार में मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर ये सिस्टम ही अच्छा होता तो अपने बच्चों को बाहर नहीं पढ़ाती। कैमरा नीतीश कुमार के साथ आकाश कुमार, दिल्ली, जंतर मंतर। कैमरामैन मोहम्मद फैसल मलिक है।